दुकान, मकान, नौकरी सब देने का हम लोगों से आश्वासन था और कुछ नहीं दिया गया। हम लोग यहाँ पर इतनी भीड़ करेंगे कि मुआवजा लेकर ही जाएंगे वापस। मुआवजा भी देने की बात थी, नौकरी भी देने की बात थी, दुकानें भी देने की बात थी, पर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। ये पूरा गोमती नगर उसी पे बसा हुआ, पूरी किसानों की जमीन पर बसा हुआ। किसान दर दर भटक रहा है, इधर कोई ठेला लगा रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है जिनकी जमीनों पर, और उनको कुछ नहीं दिया गया अभी तक। इधर भटक रहा है। सबसे बेईमानी एलडीए कर रही है। एलडीए किसानी रहा चली गई, अब किसानी हमारे पास नहीं, हम कुछ नहीं खा सकते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले में नहीं, हम सबके साथ है। सास मर गए, ससुर मर गए, जमीन के पीछे, खेती के पीछे, आदमी हमार मर गा, और हम राड़ बेवा दौड़ दौड़ यहाँ मर रहे नारायण पैसा के लिए। वे ताला डाल देते, वो लोग उतार देते हैं, कोई सुनता ही नहीं। अरे 2-3 पीढ़ी बीत गई हैं, और बताओ जब हमका बिया न जाइए पैसा कौड़ी तो हम चौका बर्तन कह के खा रहे हैं। पैसा जिंदाबाद जिंदाबाद। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। अभी हम एलडीए ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे बात करते हैं किस विषय में यहाँ पर वो मौजूद हैं, क्या मामला है यहाँ पर, क्यों आप सभी लोग खड़े हुए हैं? सर, हम लोग ये गोमती नगर योजना में एक ज़माने में जितना पूरा गोमती नगर है ये सब सलेज फार्म के किसाने हैं। उन किसानों का अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। कैमरे में दिखाएंगे? जी कैमरे में दिखाइए। कोई प्रतिकर नहीं दिया। ये प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया। प्रधानमंत्री जी के हमारे उपाध्यक्ष जी को लिख के आया कि सब प्रमुख सचिव जी को आपका मैटर कह दिया गया है। ये 2000 की बात है। ठीक है, अभी क्या इसमें आपने 2000 वगैरह दिया? ये सर हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हमको लिख के दिया कि सलेज फार्म के संबंधित किसानों का प्रतिकर का भुगतान नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जाना है। ये 20 को दिया आपने हमको, मतलब हमारा अभी तक के ये निर्णय नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ जवाब दिया गया हम लोगों को पत्रों में कि ये फिर मुआवजा जाकर के नगर निगम से ले जाकर के। ये आपका विषय है जी। खड़े आज यहाँ पर क्यों है? हम लोग वही अपने मुआवजे के लिए आए हैं। दुकान जी जिसमें दुकान, मकान, नौकरी सब देने का हम लोगों से आश्वासन था और कुछ नहीं दिया गया। और सर ये देखिए, एसटीएफ ने जांच शुरू किया था 2023 में। जी, एसटीएफ ने जांच शुरू किया था सर 2022 में कि मुआवजा दुकान, मकान, नौकरियात किसानों को क्या दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया इन लोगों की तरफ से। अच्छा, आप बताएं क्या इसमें मैडम ऐसा है, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। किसको दिया है ज्ञापन? एक एसडीएम साहब को। अच्छा, क्या कहा है एसडीएम साहब ने? उन्होंने तो कहा है 1 हफ्ते के अंदर हम बीसी से बात कराएंगे। ठीक है, अगर ये बात नहीं कराते हैं तो 15 दिन बाद हम लोग यहाँ पर इतनी भीड़ करेंगे कि मुआवजा लेकर ही जाएंगे वापस। अच्छा, आप सभी लोग अलग अलग भारतीय किसान लखनऊ के भानूट के मैं जिला अध्यक्ष हूँ, माननीय प्रदेश प्रभारी जी हैं। सर बताएं। मैडम देखिए, ऐसा है कि बीसी साहब के संज्ञान में ये पूरा मामला आज लगभग 4-5 सालों से चल रहा है। इससे पहले भी जो बीसी साहब थे उनको भी पता था और इनको भी आए 2 वर्ष हो गया है। इनके भी संज्ञान में पूरा मामला है। कई बार ज्ञापन पत्र दिया जा चुका है इनको, पत्र के माध्यम से इनसे वार्ता भी की गई है। एसडीएम के अलावा और किसको दिया आपने ज्ञापन? बीसी साहब को दिया गया, मुख्यमंत्री जी को दिया गया, प्रमुख सचिव साहब को दिया गया, प्रधानमंत्री जी को दिया गया, और हर जगह से लिख के यही आया है कि भाई मुआवजा जो इनका लोगों का बकाया है उनको दिया जाए, भुगतान जो कि नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आज हम सब ने फिर से ज्ञापन यहाँ पे दे दिया है और 15 दिन का समय भी एलडीए बीसी साहब को दे दिया गया कि अगर 15 दिन में वार्ता होके और मुआवजे पे कोई बात नहीं होती, मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो विशाल आंदोलन भारतीय किसान भानु करेगा। लखनऊ के भी किसान रहेंगे और लखनऊ के अगल बगल के भी किसान, मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पर आपको किसान दिखाई पड़ेगा। और बीसी साहब से यही निवेदन है कि सम्मानित तरीके से, जैसे किसान आज उनके दरवाजे आया है और मुआवजे की भीख मांग रहा है,
जो कि उनको नहीं देना है, उनको तो केवल साइन सिग्नेचर करना। जब प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, तो बीसी साहब कौन होते हैं उसको रोकने वाले? तो बीसी साहब मुआवजे को प्रदान करें, जो भी हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी को न्याय मिले। ये दुकानें मकानें थी कहाँ पर? ये सब गोमती नगर, निषादगंज, ये 13 गांव हैं, 13 गांव हैं इसके अंतर्गत। और सब गांवों में जहाँ पे जमीन राजधानी लखनऊ के आसपास यहीं जहाँ पे आप खड़े हो, यही एरिया है, एलडी ऑफिस बना उसी जमीन पे, यही एरिया है। तो मुआवजा भी देने की बात थी, नौकरी भी देने की बात थी, दुकानें भी देने की बात थी, पर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन। अच्छा, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि आपने ज्ञापन भी दिया है, कहा भी गया है कि अभी सुनवाई होगी, लेकिन कौन बाधा बन रहा है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो बस वही है जिसने जमीनों का अधिग्रहण किया है, और वह डिपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण, बीसी साहब इसके जिम्मेदार हैं, अधिकारी हैं। और अभी भी हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम महोदय को, उनसे भी यही बात कही गई है कि 15 दिन के अंदर आप वार्ता कराइए, मुआवजे पे जो है मोहर लगाइए। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर हम आपके दरवाजे यहाँ धरना लगाने के लिए। आप में से कितने लोग हैं, कितने की संख्या है आप लोगों में? यहाँ तो सैकड़ों की संख्या है, लेकिन हाँ अभी हजारों में हम लोग आएंगे यहाँ पर। किसको कितने लोगों को मिलना है, मतलब कितने लोगों की बात? पूरे 15 गांव के लोग हैं यहाँ पर। 15 गांव के लोग? जी जी, ये पूरा गोमती नगर उसी पे बसा हुआ, अपन किसानों की जमीन पर बसा हुआ। किसान दर दर भटक रहा है, इधर भटक रहा है, इधर कोई ठेला लगा रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है जिनकी जमीनों पर, और उनको कुछ नहीं दिया गया अभी तक, इधर भटक रहा है। सबसे बेईमानी एलडीए कर रही है, एलडीए सब कहीं से आदेश आ चुका है, एलडीए बेईमानी कर रही है, एलडीए नहीं दे रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। दुकान की रसीदें, अच्छा, ये रसीदें कुछ दिखा रहे हैं, सबसे पहले रसीदें दिखा देते हैं। ये कुछ रसीदें हैं और ज्ञापन भी दिया गया है। जो है ये एलडीए को लिखा, नगर निगम कह रहा कि एलडीए देगा विकास प्राधिकरण मुआवजे का भुगतान। ठीक है। और सर ये कमिश्नर साहब को रिपोर्ट के अधिग्रहण नहीं हुआ, मुआवजा की कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी दादी, क्या समस्या है आपको? इधर कैमरे में देखिए। यही है कि ये मेरे खेते की मुआवजा के लिए लोग भूखन मर गए। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही जुगौली के यहीं पे जहाँ खड़े हैं। अच्छा, हाँ। तो किस चीज़ का मुआवजा आपको चाहिए? खेत का। हाँ। क्या कहा गया था आपसे? अब हम तो बूढ़ आदमी, हमसे करे आज नहीं कल नहीं परसों, तो हम तो अनपढ़ आदमी आते हैं, सुन के चले जाते हैं। अच्छा, दौड़ भाग कर रहे हैं? हाँ। कहाँ दौड़ भाग की है आपने? दौड़ भाग यहीं कर रहे हैं, कचहरी के तो भेजते हैं, कहीं यहीं भेजते हैं। आप पब्लिक से बोलना चाह रही हैं आप? दादी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हमारे किसानी रहा चली गई, अब किसानी हमारे पास नहीं, हम कुछ नहीं खा सकते, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम अकेले में नहीं, हम सबके साथ है। के पीछे दादी कब से आ रहे हो दादी? हम बहुत दिन से 3 पीढ़ी बीत गई हैं, दौड़ते दौड़ते हम लोग को यहाँ 3 पीढ़ी बीत गए। राजकर लगा 3 पीढ़ी हम लोग दौड़ रहे हैं, मर गए, मर गए, इनका लड़का मर गया, उनकी बहुएं आ रही, कोई सुनवाई नहीं है, वो तो बैठे आराम से खा रहे हैं। क्या बता रहे हो? सास मर गए, ससुर मर गए, यही जमीन के पीछे, खेती के पीछे, आदमी हमार मर गा, और हम राड़ बेवा दौड़ यहाँ मर रहे नारायण पैसा के लिए। किसे बात भय है? किसे बात भय है? अब ऐसे ही आता है, गेट में ताला डाल लेते हैं, उतार देते हैं, कोई सुनता ही नहीं, ताला बंद कर देते हैं। गेट में अभी भी बंद कर दिए रहे हैं। गेट तो खुला है। अब खुला है, अब खुला है, अब खुला है। जब मेरे अधिकारी के आगे, अधिकारी जो भैया आते हैं, इनके सामने पूछे गेट में बंद, गुस्सा किया ने गेट बंद करे का अधिकार नहीं है। और भी लोगों से बात करते हैं। जी दादी बताए। जी बेटा, मेरे पास मतलब मेरी जमीन थी, ले ली गई। कितनी जमीन थी आपके पास? 2 बीघा। और उसके बाद में क्या रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, लड़कों को कुछ नहीं मिला है। जमीन सरकार ने ले लिया? हाँ, सरकार ने। काहे के लिए ली है? कितनी? जी सरकार ने जमीन ली है आपकी, किस लिए ली है? अब ये क्या कॉलोनी बना दिया, हमको क्या मिला? ना कुछ नहीं मिला। कोई कमाने वाला ना कुछ। अब दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बेटा, और क्या करें? तो क्या करें, कहाँ जाए? यहाँ आओ, ताला बंद, कोई सुनवाई नहीं हो रही बेटा, क्या करें हम? तो अब बताओ। और भी लोगों से, और भी महिलाएं। हाँ दादी बताएं, क्या बोल रही हैं आप? अरे 2-3 पीढ़ी बीत गई हैं, और बताओ जब हमका बिया न जाइए पैसा कौड़ी, तो हम चौका बर्तन कह के खा रहे हैं। पैसा मिलक चाहिए, पैसा मिलक चाहिए। हमारा 3-4 बीघा खेती रहे, उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। 4 बीघा जमीन आपकी गई है? हाँ। अच्छा ठीक है, तो अभी आप कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पर? हम आते हैं यहाँ नहीं, हम लाल बाग, नगर निगम सब घूम, यहाँ आज घेराई आने 2-3 बार आ चुके हैं, यहाँ घेराई करे हैं। तो अभी आप
आपने देखा कि यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, पुरुष भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा दी जाए और यहाँ पर देख रहे हैं नारे भी लग रहे हैं। एक बार कैमरा पर्सन चाहेंगे चारों तरफ से दिखाएं लोग यहाँ पर जो मौजूद है, भीड़ है। बोले देखिए, ये जो है स्लेज फार्म का मामला काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, कितना पुराना होगा लगभग? अरे ये तो आज़ादी के पहले अंग्रेजों के ज़माने से 1947 नहीं 1915 से खेती हो रही इस पे। अच्छा। और इस पर जो है पता लगा लगान ये नगर निगम लेता था 900 रुपये बीघे, जो सिंचित था, और असिंचित था जो है तो उसका कुछ कम था, इसमें पानी नहीं जाता था। और उसके बाद देखिए इन लोगों ने क्या किया भाई, एलडीए ने अधिग्रहित कर लिया और ये हमारी छाती पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई और हम लोगों को कुछ नहीं। तो ये कि मुआवजा दिया जाए उचित तरीके से, और ये तो आज देंगे कल देंगे बन रहा था तो आप लोगों से कहा गया होगा कि मुआवजा देंगे? नहीं कहा गया था सब कुछ देने को, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं पुरुष भी यहाँ पर शामिल हैं। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर मुआवजा दिया जाए, जो उनकी ज़मीनें गई हैं ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुमिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।